ये है कहानी माय बिलियनियर लवर भाग 13। एआर और वन्या दोनों करीब से ही एक दूसरे को देख रहे थे। वन्या की धड़कनें अक्षत को करीब से महसूस कर कुछ तेज सी धक धक करती चल रही थी। वो पलकें झपकाती धीरे से बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? एआर की नजरें और गहरी होती जा रही थी वन्या पर। लगा नहीं था ये तुम पर इतना अच्छा लगेगा। इट्स परफेक्ट फॉर यू। वन्या अक्षत के कॉम्प्लीमेंट पर हल्के से नजरें नीचे कर लेती है। तभी वहां मैनेजर कुछ और कपड़े लेकर आ गया, जिसकी आवाज ने दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटा दिया। वन्या हड़बड़ाहट में जल्दी से थोड़ी दूर हो गई। दोनों अलग अलग दूर खड़े हो गए। इसी तरह एआर ने और भी कई तरह की ड्रेस को वन्या को पहनकर दिखाने कहा। बार बार ड्रेस चेंज करने की वजह से वन्या चिढ़ रही थी। उसे कोई खास एक्साइटमेंट नहीं होता है शॉपिंग करने में, पर एआर के सामने उसकी एक नहीं चली और उसे वो सब करना पड़ा जो एआर उसे कह रहा था। इस आदमी ने क्या मुझे अपनी पर्सनल मैनिक्विन समझ लिया, जो इसे सारे कपड़े मेरी बॉडी पर ही देखना है? और ये क्या जबरदस्ती की शॉपिंग करना जब मुझे नहीं चाहिए फिर भी? वन्या गुस्से और झुंझलाहट में चेंजिंग रूम में आईने के सामने खड़ी हो एक नीले कलर की साड़ी पहनते हुए खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। वो अपना हाथ पीछे किए ब्लाउज का चेन बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर उससे चेन लग ही नहीं रहा था। वो इससे परेशान हो झुंझलाते हुए गुस्से में बोली, ओहो, अब इसे क्या हुआ? ये क्यों बंद नहीं हो रहा है? वन्या ने खुद को ढीला छोड़ दिया और गहरी सांस लेने लगी। हार कर उसने बाहर आवाज लगाई, जिसके जवाब में वहीं दरवाजे से कुछ दूर खड़े एआर ने पूछा। अब वन्या उसे क्या बताती? उसने बस उसे किसी लेडी को अंदर भेजने की बात कही। एआर समझ गया कोई प्रॉब्लम है। कुछ ही मिनटों में वन्या के चेंजिंग रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। वन्या ने दरवाजा खोला और आईने की तरफ मुड़ते हुए बोली, प्लीज आप ये ब्लाउज का चेन बंद कर दीजिए ना, ओट से तो हो ही नहीं। वन्या अपनी बात कहती जैसे ही आईने में अपने पीछे खड़े शख्स को देखती है, उसकी तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो पलटकर अपने सामने एआर को देख घबराहट से खुद को साड़ी से ढकती हुए चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक ही एआर ने झट से उसे पकड़ते हुए उसके मुंह पर अपना मजबूत पंजा रख दिया और उसे दूसरे हाथ से पकड़ करीब से देखने लगा। वन्या तो डर से कांप गई। एआर के ऐसा अचानक आने और ऐसे पकड़ने से वो डर से अब भी चिल्लाने की कोशिश में ओ आ करती हिल रही थी। एआर उसे घूरते हुए ही समझाने की कोशिश में बोला, शांत हो जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। वन्या की घबराहट से आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से में एआर को घूरने लगी, जिसे देख एआर ने कहा, हाँ हाँ, जानता हूँ तुम क्या कहोगी। मैं चाहता तो किसी लेडी को भेज सकता था, बट इस वक्त यहाँ कोई लेडी नहीं दिख रही थी मुझे। और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मेरे रहते कोई और तुम्हारी मदद क्यों करे? मुझे पसंद नहीं आएगा मेरे रहते कोई और तुम्हें छुए, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। एआर की बातों पर वन्या को और भी गुस्सा आया। वो अपने चेहरे को झटका देकर उसका हाथ अपने मुंह से हटाने लगी और एआर ने जैसे एक पल के लिए हाथ हटाया कि वन्या जोर से चिल्लाती हुई कुछ बोलने को हुई कि अगले पल फिर से एआर का हाथ उसके मुंह पर था। उसने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने कहा ना चिल्लाऊं मत, बाहर किसी ने सुना तो क्या सोचेगा? एक बार सोच लो फिर कुछ कहो, तुम्हारी आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देनी चाहिए। एआर ने जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटाया, वन्या उसे धक्का दे गहरी सांस भरने लगी, मानो उसे सांस ही बंद हो गई थी। तुम पागल हो क्या? थोड़ी देर और हाथ रखे होते तो मैं मर जाती। और ये क्या बात हुई? गर्लफ्रेंड हो बोलकर तुम कुछ भी करोगे? तुम ऐसे कपड़े चेंज करती किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हो? तुम्हें शर्म अचानक बोलती हुई वन्या को एआर ने फिर एक बार खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वन्या सीधे उसके सीने से जा टकराई और अचानक उसके मुंह से आवाज निकल गई और उसके दोनों हाथ एआर के सीने पर चले गए। मैं किसी और लड़की के रूम में नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसकी हेल्प करने यहाँ आया हूँ, समझी ना? ये कहते हुए एआर की नज़र सामने उस लंबे से शीशे में दिख रहे वन्या के ब्लाउज पर गई, जो पीछे से खुला था। एआर अपने हाथ वन्या की पीठ पर ले जाने लगा, जिसका एहसास वन्या के अंदर सनसनी पैदा कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कर लूंगी, तुम बाहर जाओ। एआर को बस वन्या के बोलते होंठ और उसके हाथों को वन्या की मुलायम पीठ महसूस हो रही थी। अचानक ही एआर ने उसे देखते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे तुम पर इतना हक तो है कि मैं तुम्हें अपने गले लगा सकता हूँ। ये कहते ही एआर ने वन्या को खींचकर अपने गले लगा लिया। उसके दोनों हाथों ने वन्या को जकड़ा हुआ था। वन्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक पल को उसकी सांसें अटक गई।
वो पहली बार किसी लड़के के गले लगी थी। वो चाहती थी एआर को खुद से दूर करे, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। एआर उसे वैसे ही गले लगाए हुए आईने को निहारे जा रहा था। आईने में देखते हुए धीरे धीरे सरकते हाथों से वन्या के ब्लाउज का जिप बंद करने लगा। वन्या को गले लगाकर एआर को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, तो वन्या को भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था एआर के करीब होने से। उसकी धड़कनें धक धक करती तेज चल रही थीं। उसकी आंखें मानो कुछ याद करते हुए कहीं खो सी गई थीं। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे के एहसासों में खो हुए थे। तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज़ आने लगी, जिस पर वन्या की आंखें अपने ख्यालों से बाहर आ गईं और उसने एआर को धक्का देकर खुद से दूर कर अपना पल्लू ठीक करने लगी। आंखें थोड़ी झिझक और शर्म से झुकी हुई थीं। एआर को वन्या से ऐसे अलग होना अच्छा नहीं लगा। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है, पर फिर वन्या को अनकंफर्टेबल देख खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ओके, तैयार होकर जल्दी बाहर आओ, हमें जाना है। ये कहे एआर उसे एक नज़र देख वहां से चला गया। उसके जाते ही वन्या ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनें बहुत तेज थीं। वो गहरी सांस लेने लगी। शाम हो चुकी थी। शॉपिंग के बाद एआर और वन्या कार में बैठे कहीं जा रहे थे। वन्या ने अब भी वही नीले रंग की शिफॉन साड़ी और ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था। वन्या कुछ परेशान लग रही थी। उसने एआर को देखा, जो इस वक्त उसके पास ही चुपचाप आंखें बंद किए सिर सीट से टिकाए हुए बैठा था। एक अजीब सी शांति थी उसके चेहरे पर। फिर वन्या की आंखों ने सीट पर रखे अपने हाथ को देखा, जो इस वक्त एआर के सख्त हाथों में बंधा हुआ था। एआर उसका हाथ पकड़े हुए था। वन्या को इससे चिढ़ हो रही थी। वो अपने मन में बड़बड़ाती हुई बोली, ये आदमी इतना अजीब है कि पूछो मत। मतलब ऐसे मेरे हाथों को पकड़ा हुआ है जैसे मैं भाग जाऊंगी। ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा हम जा कहाँ रहे। रात होने लगी है, मिल्की मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसे तो कुछ बताया भी नहीं है मैंने। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? एआर की आवाज से वन्या अपने ख्यालों से बाहर आ गई और एक नज़र बाहर देख बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? देखो, मुझे घर भी जाना है। मेरी बहन अकेली है और अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं है, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी घर छोड़ दूंगा। तो अभी कोई सवाल नहीं, अक्षत ने बड़े आराम से कहा और फिर से आंखें बंद कर लिया। हेलो दोस्तों, मुझे आप सभी से शिकायत है। आप सब बताते क्यों नहीं आपको कहानी पसंद आ भी रही कि नहीं? इतनी मेहनत से कहानी को आपके पास लाते हैं, पर आप लोग ऐसे करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना लाइक करेंगे और ना सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी कैसे अच्छा लगेगा। ऐसे रहा तो कहीं हम कहानी यहाँ लाना बंद ना कर दें। सो प्लीज़ सपोर्ट करें।